Good morning and welcome to 3A's Academy for English, and I am Mrs. Kanchan Sohal. So welcome back with a new topic, that is subject, verb, concord or agreement. We all know कि यदि subject verb से agree नहीं करेगा, it means your sentence is wrong. ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशंस में अलग से मार्क्स होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए. सो हियर वी आर लर्निंग दैट इन विच कंडीशंस यू आर सपोज टू यूज प्रॉपर नाउन properly, the noun and verb accordingly. So subject should relate or agree with the verb. Very simple. If we are planning for a movie and my timing doesn't suit with my friend's timing, it means we don't agree. It means that agreement is not working at all. So same here with the sentences also. Alright. So here I am going to deal step wise that how you should know that the sentences to be written in correct form. तो बेटा हमको सबको पता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट दैट इज नाउन, तो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो ये जब सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, टेंसेस आपको ध्यान में भी रखना है, आपको टेंसेस भी ध्यान में रखना है. नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली वर्ब इज रिटन. ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे समझाने की कोशिश की है सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो सब्जेक्ट है इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन हु व्हाट. ठीक है, हु इज डूइंग, व्हाट इज डन, दैट वे. तो सब्जेक्ट ऑलवेज आंसर्स हु एंड व्हाट. ठीक है, और जो वर्ब होता है दैट इज एक्शन वर्ड्स डन बाय नाउन. तो इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले आई एम डीलिंग विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट गो टुगेदर, अदरवाइज आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए अलग से मार्क्स है. तो यू हैव टू कीप इन माइंड, मे बी लिटरेचर, राइटिंग, जहां भी वॉट एवर यूर राइटिंग, तो योर सब्जेक्ट शुड agree with verb. Alright, इसलिए subject verb concord. Now the very first rule or the thing which you have to keep in mind, because the rule आप सोचने लगते हैं अरे बाप रे मुझे याद करना पड़ेगा. No, nothing as such. Just keep in mind कि आपका subject के साथ verb मैच कर रहा है या agree कर रहा है कि नहीं. तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, if the noun is singular, if the noun is singular, girl, boy, Ram, Sita, all this singular, ठीक है, तो the verb adds s, add s to the verb. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, रीमा jumps rope daily, jumps rope, skipping. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. This is only happening in simple present tense. जब आपका third person singular, he, she, it, Ram, Rahim, any third person singular है, तो आपका verb will end with s or es. In one of my videos I have given tip of spellings, so you should know कि s कौन से verb से के साथ ऐड होगा और es कौन से verb के साथ ऐड होगा, so that you don't make mistakes. So please watch the video. If the noun is plural, जैसे मैंने कहा कि भाई girl है तो verb will end up with s or es, जैसे girl jumps rope daily. But यदि वहां पे girls हो गया, girls, then verb will not take s. तो girls jump rope daily. ठीक है, देखो girls jump rope daily. ठीक है, बट वहां पे ना एक एक्सेप्शन है, I and you, although we are singular first person, you singular second person, तो first person singular and second person singular, I and you के साथ s नहीं लगेगा वर्ब में,
तो प्लीज डोंट मेक मिस्टेक. दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स वी आर लर्निंग knowingly or unknowingly. ठीक है. I and you are singular, but don't add s to the verb. I jump rope, you jump rope. That's it. ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट में जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ s या es लगता है. Alright? Fine. Next, if we are talking about the number. नंबर यदि हम ये करते हैं, नंबर में ऐसा होता है द थिंग्स विच वी कैन काउंट, द थिंग्स विच वी कैन काउंट दोज आर नंबर, मतलब काउंटेबल, मतलब काउंटेबल. ठीक है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब. भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा. तो कैसे? दैट इज वी आर डीलिंग मे बी प्रेजेंट, मे बी पास्ट. ठीक है. सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल. द गर्ल इज प्लेइंग गिटार. गर्ल सिंगुलर है इसलिए इज लगा. ठीक है. प्रेजेंट में. इफ पास्ट लिखती हूं तो द गर्ल वॉज प्लेइंग गिटार. ऑलराइट. तो इस तरह से द गर्ल्स, अब प्लूरल हो गया. गर्ल्स, द गर्ल्स आर प्लेइंग गिटार. ये कुछ भी हो सकता है ना बेटा, ये वर्ब कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बट देखो गर्ल सिंगुलर है तो इज लगा, प्लूरल है तो आर लगा, है ना. इस तरह से. अब इफ वी आर टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैव लगता है. ठीक है. हैव और V3 लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. तो यदि प्लूरल है तो हैव लगेगा. द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल. सिंगुलर है तो हैज लगेगा बेटा. और ये V3 है. दिस इज V3. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके साथ हैड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि तभी पे यहाँ पे प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के लिए हैज. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल बहुत अच्छे से आपको डील करना है बेटा. अनकाउंटेबल सब हमको लगता है कि द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, दैट इज लाइक कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, जहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग. तभी भी लाइक फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये सारी चीज जो है एस्पेक्ट्स हैं, जो आइडियाज है, वो भी अनकाउंटेबल है. यहाँ पे एक छोटी सी चीज, furniture is considered to be singular. Furniture word as noun is uncountable singular, but the things under furniture like chairs, tables, stools, dressing tables, those are countables. So ये ध्यान में रखेंगे प्लीज. ठीक है. ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कर्ड में है आगे. तो क्वांटिटी है तो with uncountable nouns singular noun of verb is used. ठीक है. सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. एग्जाम्पल आई हैव गिवन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हमेशा ऑनेस्टी आर नहीं लिखते हैं, है ना. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. चैरिटी बिगिंस. चैरिटी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब इज एंडिंग विद एस. ऑलराइट. सो दीज आर इन सिंपल टेंस. वो एक छोटा सा रूल आप याद रखिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस, द थिंग्स विच आर जनरल एंड परमानेंट. एनी एक्शन विच इज जनरल एंड परमानेंट, देयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट. सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिकैप कर दिया है सो दैट यू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. नेक्स्ट इज वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले वन ऑफ लगा है तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे 4 दोस्त हैं. ठीक है. एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वन फ्रेंड. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स. 4 में से एक की बात कर रही हूं मैं तो ये सिंगुलर होगा. ये प्लूरल नाउन नहीं देखना है, मैं बहुत सारों में से एक की बात कर रही हूं. से सपोज आई एम हैविंग 4 फ्रेंड्स and I am talking only about one friend, इसलिए one of.
one of my friends. बहुत 4 दोस्तों में से एक की बात कर रही हूं, इसलिए verb will be singular. ठीक है बेटा? When the subject consists of one of with plural noun of the verb, then the verb is singular. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया. मान लीजिए आपके पास 7-8 नॉवेल्स हैं या बुक्स हैं. सो वन ऑफ माई नॉवेल्स, वो 7-8 नॉवेल्स में से एक नॉवेल इज मिसिंग. ठीक है, तो नॉवेल इज हो गया. वन ऑफ माई फ्रेंड इज होगा. ये गलती नहीं करना आप लोग करते हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट. बहुत सारे 40 का स्ट्रेंथ है, उसमें से एक बच्चा एब्सेंट है. ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ गुड सिंगर. चारों अच्छे सिंगर नहीं है, एक ही अच्छा सिंगर है. ठीक है, वन ऑफ माई नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स में से एक इज मिसिंग. यहां हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, बहुत सारों में से एक. वन ऑफ द बॉयज वॉज शाउटिंग. 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, उसमें से सिर्फ एक बच्चा हल्ला कर रहा था. Is this clear? So I hope in this journey of subject and verb conquered, the things will be clearer to you and you will be able to find out what is right and what is wrong. Happy learning.